को, ताकत को। इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये हमारे और आपके और जनता के बदौलत बोलते हैं इतना। होश उड़ जाएगा इनका जिस दिन जनता करवटें फेर लेगी। ये गुलाम सबको बनाते हुए और आज की परिस्थिति में जो सबसे बड़ी बात है, ये गुलाम हमारी आने वाली पीढ़ी को कोरोना के नाम पर शिक्षा में भी गुलाम ला रहे हैं। हमारे बच्चों को पहले लोग मजबूरी में अनपढ़ हुआ करते थे, समाजवादियों के चलते मजबूरी में अनपढ़ हुआ करते थे, और आज के डेट में इन सरकारों के चलते हमारी आने वाली पीढ़ियां अनपढ़ हो रही है, अनपढ़ हो रही है। आप अपने लड़ाई के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़िए। आप चौकीदार हैं तो आपको स्वप्न होगा ना कि मेरा बेटा डीएम बने, एसपी बने, तो आप उस स्वप्न में भी लड़ाई लड़िए कि हमारे बिहार में, हमारे देश में शिक्षा और चिकित्सा बेहतर हो। चाहे डीएम का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे हमारे अंतिम लाइन में खड़े होने वाला एक ढंगी का बेटा हो, एक ही छत के नीचे शिक्षा प्राप्त करो। जिस दिन हम पढ़े लिखे हो जाएंगे, उस दिन इनकी होश फट जाएगी। इसीलिए शिक्षा को कमजोर कर रहे हैं और आपकी और हमारी ताकत को कमजोर कर रहे हैं। तो इनको पता नहीं है, पीढ़ियां आती है जाती है, सत्ता आता है जाता है। आज आप मुख्यमंत्री है, कल कोई क्रांतिकारी मुख्यमंत्री बनेगा और क्रांतिकारी में बिहार को कर देगा। और हम हैं क्रांतिकारी के वंशज, हमारे रक्त में क्रांतिकारी है। आप लोग डटे रहिए, अपने आप को साबित मत कीजिए कि आप गुलाम हैं। कौन कह रहा है कि आप गुलाम हैं? आप एक संदेश अपने दरोगा जी को नहीं दीजिएगा, दरोगा जी कुछ वो ना कर पाएंगे। दरोगा जी आपके गुलाम हैं। आप जो कहेंगे वही दरोगा करेंगे, क्योंकि गांव को, पंचायत को पता आपको होता है कि कौन व्यक्ति क्या है। आपसे थाना चलता है। आप साबित मत होने दीजिए कि आप गुलाम हैं। मजबूती के साथ लड़ाई लड़िए। और बाबा साहब का 3 मूल मंत्र था, जिसमें एक था संगठित रहना। आप लोग पूरी तरह से संगठित होकर के अपनी लड़ाई को लड़ें और निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। उदाहरण बता दूं, 1 साल से किसान लोग हैं। वर्ष 1990 से 5/3/14 के पूर्व सेवानिवृत्त दफ्तर चौकीदार के आश्रितों की बहाली और नियमावली 19 बनने से जो दफ्तर चौकीदार पर जुल्म बढ़ रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आज धरना पर है। ये पहले भी हमारी बहाली होती रही है, अभी भी हो रही है। बीच के जो कुछ साथी छूट गए हैं, हमारा मांग है कि सरकार उनको भी बहाल करे। और जब तक बहाल नहीं करता है, शराबबंदी में अभी एक हम लोग के साथ कठिनाई है कि एक चौकीदार को 5-6 बीट दे दी, उसमें वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। वो जो चौकीदार के किसी एक परिजन को वहाँ रख करके तत्काल रूप से सरकार काम ले और उनको मानदेय दे। ये हमारा पहला। दूसरा है, नियमावली 19 से बनने से हम लोग पर कठिनाई बढ़ गई है। पुलिस जुल्म तो इतना बढ़ गया है, वो कहते हैं कि ये थाना प्रभारी कि गुलामी नहीं करोगे तो तुम्हारी नौकरी खा जाएगी, और वो कंप्लेन करते हैं और 24 घंटे में हम लोग को निलंबित कर दिया जाता है। इसके खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं कि पूर्व की भांति ये चौकीदार दफ्तर को ये जिलाधिकारी के अधीन रखा जाए और हमारे जो आश्रित है उनको बहाल किया जाए। तो कल प्रदर्शन करेंगे, फिर अनवरत साथियों से राय लेकर के आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। डॉक्टर संत श्री सचिव बिहार है दफ्तर चौकीदार। उद्देश्य हमारा है कि 1/1/90 और 5/3/2014 के बीच
दफादार चौकीदार जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके आश्रित की बहाली जो बंद सरकार ने कर दिया है। मेरा मांग है कि वैसे बीच में जो शेष बचे हैं 5,000 4,000 जो भी बचा हुआ है एफजी, उसका बहाली कर दे सरकार। दूसरी मांग है कि वर्ष 1990 में जो चौकीदार संवर्ग नियमावली बनी है उसमें जिलाधिकारी के यहाँ हम लोग वेतन, निलंबन, सारे जो सुविधा थी जिलाधिकारी हमको मुहैया करती थी। लेकिन 2019 नियमावली जो बनी है उसमें पुलिस अधीक्षक के यहाँ निलंबन और वेतन का आदेश जो दिया है उससे हम लोग को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। हम लोगों को काफ़ी पुलिसिया जुल्म उस पर बढ़ गई है, शोषण बढ़ गया है, दोहन शोषण बढ़ गया है। हम जो रिटायर जो लोग हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन चौकीदारों दफादारों को 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसका लाभ नहीं मिलता है। जबकि नियम है कि जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं उनको 15 दिनों के अंदर में उनके सेवांत लाभ का भुगतान हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, हम लोगों को काफ़ी परेशानी है वहाँ जाने से। इसलिए मेरा मांग है कि मुझे पूर्व के जैसा नियमावली 2019 को वापस लिया जाए और जिला पदाधिकारी के अधीन ही निलंबन और वेतन भत्ता रखा जाए। मेरा राज्य उपाध्यक्ष रामविलास।